स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी शब्दावली पर। आज हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अभ्यास सेट 1 लेने वाले हैं। ठीक है, आज हम इसे करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द हमारे सामने दिया है, जिसके पास कुछ भी न हो उसे हम कहते हैं अकिंचन। ठीक है, अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ भी न हो। तो जिसके पास कुछ भी न हो उसे अगर हमें एक शब्द में बोलना है तो हम कहेंगे अकिंचन। ठीक है, अगला शब्द आता है, जिसे बुलाया न गया हो। जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे अनाहूत। मतलब जिसे बुलाया नहीं गया था लेकिन फिर भी आ गया, तो वैसे को बोला जाता है अनाहूत। यानी जिसे बुलाया नहीं गया था और आ गया तो अनाहूत कहा जाता है। अगला शब्द आता है, जो कहने योग्य हो। इसे हम कहेंगे कथनीय। अर्थात शब्द है जो कहने योग्य है, यानी जो बात कही जा सकती है उसके लिए हम कहते हैं कि कथनीय, यानी यह कथनीय है, तो उसे हम एक शब्द कथनीय का प्रयोग करते हैं। अगला आता है, जो देखने के योग्य हो। उसे हम कहेंगे दर्शनीय। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? दर्शनीय। तो दर्शनीय का मतलब क्या हो गया? जो देखने योग्य है उसे हम दर्शनीय कहते हैं। आगे आता है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है। ठीक है, जो चीज क्षमा करने योग्य नहीं है उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं अक्षम्य। ठीक है, क्या कहते हैं उसके लिए? अक्षम्य। अब इसी तरह अगला देखेंगे, आगे हमारा आता है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला है उसे कहते हैं मुमुक्षु। ठीक है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। तो मुमुक्षु का मतलब क्या हो गया? वह व्यक्ति जो मोक्ष की इच्छा रख रहा है उसे हम कहेंगे मुमुक्षु। अगला शब्द आता है हवन में जलाने वाली लकड़ी। इसके लिए एक शब्द आता है समिधा। समिधा का मतलब क्या होता है? समिधा का मतलब है कि जो हवन में जलाने के लिए आप जिन लकड़ियों को रखते हैं, चाहे वो आम की लकड़ी हो, चंदन की लकड़ी हो, जिसे आप हवन में जलाने के लिए रखते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं समिधा। तो हवन में जलाने वाली लकड़ी को एक शब्द में अगर बोलना है तो हम समिधा कहते हैं। ठीक है, अगला आता है दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, इसके लिए एक शब्द होगा दिगंबर। दिगंबर शब्द बना कैसे है? दिक प्लस अंबर से बना है। अब दिगंबर शब्द के अंदर ही, यानी जो दिगंबर शब्द है इसमें हमारी संधि है, इसके अंदर हमारी व्यंजन संधि है। दिक प्लस अंबर से मिलकर बना है। दिक मतलब दिशाएं, अंबर माने वस्त्र। तो जिसके वस्त्र दिशाएं हैं उसे हम क्या कहते हैं? दिगंबर। तो दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं उन्हें दिगंबर कहा जाता है एक शब्द में। ठीक है, इसी तरह से आगे आता है शब्द हमारा समुद्र में लगने वाली आग। क्या कहलाती है? बड़वाग्नि। बड़वा, बड़वा शब्द जो है वो समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, तो अग्नि यानी बड़वा में लगने वाली अग्नि, अर्थात समुद्र में लगने वाली अग्नि, यानी समुद्र में भी आग लगती है अंदर, तो उसमें समुद्र में लगने वाली आग को ही हम क्या कहते हैं? बड़वाग्नि कहते हैं। ठीक है, तो बड़वाग्नि का मतलब हो गया, हमें पता चल गया कि समुद्र में लगने वाली आग, यानी समुद्र में लगने वाली अग्नि बड़वाग्नि कहलाएगी। अगला आता है वन में लगने वाली आग को हम दावाग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? दावाग्नि। दाव जो है वो वन का पर्यायवाची है। अब इससे आपको पता चलता है, यानी वन में जो आग लग रही है, वन में आग लग जाती है अचानक से। अब आपको पता है पेड़ पौधे आपस में टकराते हैं, कई बार उससे आग लग जाती है। जैसे बांस के कहा जाता है, बांस के पेड़ आपस में टकराते हैं तो उसमें चिंगारी उत्पन्न हो जाती है, तो उससे भी आग लग जाती है जंगल में। तो जो जंगल में आग लगती है, ठीक है, जंगल में आग लगनी जो लगी होती है उसको हम दावाग्नि कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे आता है हमारा पेट में लगने वाली आग। अब पेट में लगने वाली आग क्या कहलाती है? जठराग्नि। अब ये जठराग्नि क्या होती है? जो हमारा पेट है यानी आमाशय है, जहाँ हमारा भोजन इकट्ठा होता है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा भोजन इकट्ठा होता है हमारे पेट में, आमाशय में, तो वहाँ पर
ऐसा नहीं कि आग जल जाएगी जैसे बाहर जलती है, तो क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है भोजन को पचाने के लिए। तो वो जो हमारे पेट में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो गर्मी प्रकट होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाती है, जठराग्नि, कि पेट में लगने वाली आग। तो अब ऐसे नहीं कि पेट में अंदर से आग जल गई और बाहर निकल के आ रही है, नहीं। जो जब हमारे खाने को पचाने के लिए जो ऊष्मा पैदा होती है पेट में, उसके लिए कहा गया जठराग्नि। ठीक है, अगला आता है विरह से उत्पन्न अग्नि को कहा गया है विरहाग्नि। तो विरहाग्नि क्या होता है, तो विरह से जो उत्पन्न होती है अग्नि, यानी वो अग्नि जो विरह से उत्पन्न होती है। अब इसे कैसे समझोगे, विरह का मतलब होता है अपने प्रेमी या प्रेमिका से दूर होना। ठीक है, तो जब आप प्रेमी या प्रेमिका से दूर हैं और उस समय उनसे मिलने के लिए जो दर्द दिल में उत्पन्न होता है, जो मन में दर्द होता है, जो बेचैनी होती है, परेशानी होती है, उसको कहते हैं विरह। ठीक है, अब उस विरह से जो अग्नि उत्पन्न हो रही है, अग्नि मतलब जो तड़प उत्पन्न हो रही है, उसी को कहते हैं विरहाग्नि। जो मन परेशान है, बेचैन है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बस वो चाह रहा है कि मेरा प्रेमी या मेरी प्रेमिका मेरे पास हो, तो वही बेचैनी क्या कहलाती है, विरहाग्नि कहलाती है। आगे शब्द आता है जो हमेशा रहने वाला है, वो कहलाता है एक शब्द में शाश्वत। शाश्वत का मतलब होता है जो हमेशा रहेगा, जो कभी नहीं नष्ट होगा, जो कभी खत्म नहीं होगा, जिसका कभी नाश नहीं होगा, उसे हम क्या कहते हैं, एक शब्द में शाश्वत कहते हैं। मतलब कि जो हमेशा रहने वाला है वो क्या है, शाश्वत है। अब जैसे कहें कि हम आत्मा को शाश्वत बोलते हैं, आत्मा जो होती है वो शाश्वत है, मतलब वो हमेशा रहेगी, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। ठीक है, अब उसी तरह से जैसे शरीर है, अब अगला शब्द दिया है यहाँ पर जो हमेशा नहीं रहने वाला है, तो वो क्या कहलाता है, नश्वर। तो नश्वर क्या होता है, जो कभी ना कभी तो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कभी ना कभी नष्ट होगा उसको क्या कहते हैं, नश्वर कहते हैं। तो जैसे हमने कहा कि आत्मा है वो क्या है, वो कभी नष्ट नहीं होगी, तो वो शाश्वत है, हमेशा रहने वाली है। और जो ये शरीर है, जैसे मानव का शरीर है, ये क्या है, ये एक दिन नष्ट हो जाएगा, बूढ़ा होगा फिर नष्ट हो जाएगा, मृत्यु हो जाती है तब। तो शरीर क्या हो गया, नश्वर हो गया, और आत्मा क्या हो गई, शाश्वत हो गई। तो इस तरह से हमें पहचान में यहाँ पहचान होती है कि जो हमेशा रहने वाला है वो क्या कहलाता है, शाश्वत कहलाता है। और जो हमेशा नहीं रहेगा या जो कभी ना कभी नष्ट होगा, जो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, वो क्या कहलाता है, वो नश्वर कहलाता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं उसके लिए कहते हैं अपत, कि यह पेड़ क्या है, अपत है। अपत का मतलब जिस पे पत्ते ना हो। ठीक है, तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं, जैसे पतझड़ आता है और पेड़ से पत्ते सारे झड़ गए, तो वो उस समय पेड़ क्या कहलाएगा, वो अपत कहलाता है। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, यानी जो प्रमाण से सिद्ध ना हो पाए उसे हम क्या कहेंगे, अप्रमेय कहेंगे। अप्रमेय का मतलब क्या हो गया, जो सिद्ध ना हो सके। ठीक है, आगे दिया है उपनिवेश से संबंध हो जिसका, यानी जिसका संबंध उपनिवेश से हो, उपनिवेश से जिसका संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, औपनिवेशिक। तो देखो ये क्या हुआ है, उपनिवेश शब्द में इक प्रत्यय जोड़कर ये शब्द बन गया है औपनिवेशिक, जिसका अर्थ क्या हो गया, जिसका मतलब हो गया कि जिसका संबंध उपनिवेश से होता है उसे हम औपनिवेशिक कहते हैं। अगला शब्द आता है जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, उसे हम एक शब्द में कहेंगे असूर्यपस्या, यानी जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पहले स्त्रियों को ऐसे बड़े बड़े महलों में कैद करके रखा जाता था कि चारों तरफ से पर्दों में ढक के, और चारों कहीं पे नहीं, वो महीनों महीनों कभी उन्हें सूरज की एक किरण तक नहीं दिखाई देती थी। तो वैसी महिलाओं के लिए शब्द प्रयोग किया गया था कि असूर्यपस्या, यानी जो सूर्य को भी ना देख पाए उसके लिए। तो असूर्यपस्या का मतलब है वह स्त्री जो सूर्य भी न देख सके। ठीक है, उसे असूर्यपस्या कहते हैं। आगे आता है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या कहलाती है, रिक्त कहलाती है। रिक्त, रिक्त का मतलब होता है वो संपत्ति जो हमें उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। आगे आता है पिता या पूर्वज से प्राप्त संपत्ति,
तो पिता या पूर्वज से प्राप्त संपत्ति को वसीयत कहते हैं। अब वसीयत और रिक्त में दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों में अंतर ये है कि वसीयत जो होती है वो तो उसी को मिलती है जो वंशज है, ठीक है, यानी जैसे पिता की संपत्ति पुत्र को मिलेगी, ठीक, इसी तरह से तो ये तो हो गई वसीयत, ठीक। अब जो वंशज को मिल रही है, लेकिन जो उत्तराधिकार होता है तो उत्तराधिकार में ऐसा जरूरी नहीं होता कि उत्तराधिकारी पिता का बेटा ही हो या ऐसा ही हो। उत्तराधिकार में ऐसा हो सकता है कि उसे किसी व्यक्ति को लगे कि जो मेरा उत्तराधिकारी होना चाहिए वो मेरा पुत्र योग्य नहीं है, वो अपने मित्र के किसी पुत्र को करे या फिर अपने पड़ोस में किसी बच्चे को अपना उत्तराधिकारी बना दे। तो उत्तराधिकारी में वो खुद चुनता है कि उसे अपनी जो संपत्ति या जो भी चीज़ उसने दी है वो उत्तराधिकारी उसको किसका बनाएगा। तो इसलिए दोनों में अंतर आ जाता है थोड़ा सा कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या कहलाती है? रिक्त कहलाती है, और पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति क्या कहलाती है? वसीयत कहलाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है हमारा शब्द जिसकी आशा न की गई हो। जिसकी आशा न की गई हो उसे हम क्या कहेंगे? अप्रत्याशित कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित, यानी जिसकी हमने आशा नहीं की है, जिसकी उम्मीद नहीं की है। आगे आता है जिस पर उपकार किया गया हो, तो उसे हम कहेंगे उपकृत। उपकृत मतलब जिस पर उपकार किया गया है। जिसका दमन किया गया हो तो उसे एक शब्द में बोलते हैं दमित, मतलब जिसका दमन किया गया है, जिसको कुचला गया है, जिसको नष्ट किया गया है, उसे हम क्या कहते हैं? दमित कहते हैं। आगे आता है अतिथि सत्कार की भावना। अतिथि सत्कार की भावना को हम आतिथ्य कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? आतिथ्य। ये जो भावना है कि हम किसी का स्वागत कर रहे हैं, अतिथि सत्कार कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? आतिथ्य कहलाता है। अतिथि सत्कार करने वाला, ये तो थी भावना, और अतिथि सत्कार करने वाला वो क्या कहलाता है? आतिथेय, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? आतिथेय कहते हैं। यानी जो अतिथि का सत्कार करता है, या हम कह सकते हैं मेजबान जो होता है, ठीक है, तो मेजबान को हम क्या कहते हैं? आतिथेय कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे शब्द हैं जो हमने देखे, ये हमारे 25 शब्द हैं। अब इन 25 शब्द को हम एक बार फिर से दोहराते हैं और इनको आपको याद करना है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। शब्द है जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहूत। जो कहने योग्य हो, कथनीय। जो देखने के योग्य हो, दर्शनीय। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, अक्षम्य। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। भवन में जलाने वाली लकड़ी, समिधा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिगंबर। समुद्र में लगने वाली आग, बड़वाग्नि। वन में लगने वाली आग, दावाग्नि। पेट में लगने वाली आग, जठराग्नि। विरह से उत्पन्न अग्नि, विरहाग्नि। जो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत। जो हमेशा नहीं रहने वाला है, नश्वर। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, अपत। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, औपनिवेशिक। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, असूर्य पश्या। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, रिक्त। पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति, वसीयत। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। जिसका दमन किया गया हो, दमित। अतिथि सत्कार की भावना, आतिथ्य। अतिथि सत्कार करने वाला, आतिथ्य, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको याद करेंगे और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को ये चीज़ अच्छे से याद हो गई होगी, और आप इसको बार बार दोहराइए तो आपको ये याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।